ये महीना जो खुशियों का आलम लेके आया है और ये महीना साथ संगत की खुशियों को हमेशा बढ़ाता रहता है। और इस महीने की जिसकी वजह से कदरों कीमत बढ़ी है, इस महीने का वो दिन जिसमें साईं दाता रहबर मालिक शाह मस्ताना जी मालिक रहमो करम के दाता, जिन्होंने सच्चा सौदा बनाया, जिनकी वजह से करोड़ों लोगों के घरों में जो पहले नरक था आज स्वर्ग हो गया। और जो आत्माएं सिर्फ नरक स्वर्ग तक ही पहुंच पाती थी, उनको एक पल में निज धाम जीते जी दिखाया। ऐसे सच्चे दाता रहबर मालिक शाह मस्ताना जी महाराज का मुरीद सच्चा वही है जो अपने मुर्शिदे कामिल के वचनों को बिना चूंच रा के मान ले। क्यों किंतु परंतु जब इंसान ज्यादा करने लग जाता है तो उसका मन हावी हो जाता है। गुरु को मानते हैं, गुरु की नहीं मानते। जब यह बात आ जाती है तो आत्मा में घमंड आ जाता है, खुशियां दूर हो जाती हैं। कोई सज्जन की बात सुनाया करते हैं। कबीर साहब जा रहे थे कहीं, वो गृहस्थी कहने लगा, मालिक को कैसे पाया जा सकता है? तो कबीर जी मुस्कुरा के कहने लगे, बड़ा आसान है। पति पत्नी में इतना प्यार हो, पति कहे और पत्नी मान ले, बस भगवान तो पल में। कहता ऐसे कैसे? कबीर जी कहते चल मेरे साथ। वो कबीर साहब के साथ चल पड़ा। कबीर जी के घर में पहुंचे तो कबीर जी ने लोई को बोला, हे लोई, ऐसा कर, 2 किलो घी का हलवा बना ले। कहती जी सतवचन। हलवा बन गया। कबीर साहब कहने लगे, लोई ऐसा कर, 4 किलो गोबर ले आ। कहती जी सतवचन। कबीर जी के सामने 2 किलो घी का काफी हलवा हो जाता है, 4 किलो गोबर। कहते लो जी, दोनों चीजें हैं। कहते लगे, लोई ऐसे कर, इस हलवे को गोबर में मिला दे। कहती लो जी, पल में हलवे को गोबर में मिलाया, झट से मिक्स कर दिया। कहती बोलो। कहते बस भाई। लोई चली गई। कबीर जी के पास गृहस्थी बैठा था। कबीर जी कहने लगे, बस इतना कर लो, भगवान मिल गया। कहते यार बड़ा ही आसान काम है तो गुरुजी, ये तो कमाल है, इतने से भगवान मिल जाता है। कबीर जी कहने लगे, हाँ बस इतना करो, भगवान मिल जाता है। अब गृहस्थी सज्जन घर आया। अब सोचता है, यार मेरे वाली ऐसा तो नहीं है। ये तो कबीर साहब और लोई बहुत बड़ी भगत थी, इनकी तो बात अलग है, मेरे तो बड़ी गड़बड़ है। अब वो घर में आया, मजाकी ने कुछ बीच में मजाक ऐड कर दिया। घर में आके कहने लगा, मेरी हर बात माननी होगी। कहती तू पागल हो गया? कहते मैं बात कहूंगा, अगर तू नहीं मानेगी तो तलवार से काट दूंगा। तलवार पास में रख ली। कहने लगा, जा ऐसे कर, 2 किलो घी का हलवा बना दे। कहने लगे जी कोई आदमी उदमी आ रहे हैं। कहता तलवार देखी,
कहती अच्छा अच्छा, 2 किलो घी का हलवा बना दिया। कहता ऐसे कर तू अब गोबर ले आ। कहती है? कहता कहती मेरे को तो कोई बात नहीं, अब घर के मैंने अभी अभी गोबर से पोछा वगैरह लगाया था, पर ले आती हूं। बड़बड़ करती चली गई, गोबर ले आई। कहता सुन ध्यान से, अगली बात बहुत जरूरी है। वो देख रही है कि सारी जरूरी है, हैरान हुई बैठी। कहने लगा अब ऐसे कर, ये 2 किलो घी के जो हलवा है इसको गोबर में मिला दे। बस अति हो चुकी थी बेचारी की, उसने देखा तक नहीं, आंखें कर ली बंद और दोनों हाथ दे, दड़ादड़ बहनें स्पेशलिस्ट होती हैं, तो दोनों हाथ तड़ाक तड़ाक तड़ा, मर गई रे गांव वालों, मैं तो लुट गई रे, मेरे घर वाला पागल हो गया रे, इसको कहीं छोड़ के आओ रे। आवाज पड़ोस से लोग आ गए, वो बेचारा बतेरा कर वो सुने तो ना, वो तो डराने के लिए था, मारना तो था नहीं। अब गांव वाले जो थे आसपास के घरों वाले दौड़ के आ गए, कहने लगे हाँ क्या हुआ? कहने लगा यार ये मेरी बात नहीं मानती। वो रोती रोती कहती मेरी सुनो। कहती पहले आती ये कहता है इसे, ये या तो बाहर से कुछ खा के आया है या टूने टाने के ऊपर से निकल के आया है। कहते क्यों? कहते बाहर से आते ही कहते 2 किलो घी का हलवा बना दो। कहते कोई आए होंगे? कहता जी एक भी नहीं आया हमारे घर में मेहमान। के सारे गांव वाले कहते हैं? कहती आगे सुनो। कहता गोबर ले आओ। वो कहती यार हलवा और गोबर, कहता आप नहीं जानते। कहते फिर घर वाली कहती अगली बात सुनो। कहती क्या? कहती है मेरे घर वाला कहता है 2 किलो घी के हलवे में गोबर मिला दो। गांव वाले उसे कहते तूने कहा? कहता हाँ हाँ मेरी बात तो सुनो। कहते हैं पागलों की बात सुना करते। सबने बांध लिया उसको, रस्सों से जकड़ लिया। वो बहुत कहे यार इसमें मैं अगर मिला देता हलवा गोबर में तो भगवान मिल जाता। सारे हंसे ताली मार मार। हलवा गोबर में मिलाने से भगवान बनता है? कैसे मिल सकता है? तो पागल बना के उसको ले जा रहे हैं, वो चीखता जा रहा है। कबीर जी सामने से आगे, क्योंकि जानी जान होते हैं संत, कबीर जी सामने से आ रहे हैं, ये ले जा रहे हैं। कबीर जी कहले क्यों? भगवान देखा। कहता बाप कौन सा भगवान, मेरी जान बचा ले। कबीर जी कहते क्या हुआ? कहते कबीर जी वो तो आपके घर वाली बहुत बड़ी भक्तनी है और आप तो भक्त है, आप तो हैं ही भगवान। तो मैंने सोचा मैं भी कर लूंगा, पर ये नहीं हो सकता, प्लीज मेरी जान बचा दो, बात खत्म। ना मैं आज देखूं भगवान ना देखूं कल, आप जौन सी भक्ति कहोगे वो कर लूंगा। तो कबीर जी उन लोगों के लिए रुको, कह लगे कोई पागल नहीं है, ये ऐसा ऐसा हुआ था और ऐसे ऐसे हो गया। सो कहने का मतलब गुरु पीर फकीर जो कहते हैं, कई तो बस हलवा ही कहने की जरूरत है भाग जाते हैं, और हलवे के साथ गोबर रख दो तो भाग जाते हैं, और गुरु कहते दोनों मिला दो फिर तो एक ना रुके। समझदार को इशारा काफी है। तो संत की रमज होती है, जो मौके पे पकड़ ले 12-25, ना पकड़े तो भाई उसके कर्म, क्योंकि संत बद्दुआ तो देते नहीं। तो साईं मस्ताना जी महाराज ऐसे सच्चे दाता रहबर, जिनको बचपन से ही तड़प लग गई, भगवान को पाना है, और बड़े गुरसिख थे वो, कहीं भी जाते पूरी सेवा करते, जैसा कोई संत पीर फकीर कहता दिन रात लगे रहते। और लास्ट में संत पूछते बोल क्या चाहिए? तू चाहे तो पानी पे चलना सिखा दें, तू चाहे तो हवा में चौंकड़ी लगवा दें, तू चाहे तो नोटों की बरसात करवा दें। तो साईं मस्ताना जी महाराज हंस के कह देते जी सतवचन, लेकिन मुझे भगवान दिखाओगे? कहते बाबा ये चीज हमारे पास नहीं है। ढूंढते रहे ढूंढते रहे ढूंढते रहे, तो आखिरकार श्रावण शाह जी महाराज ने वो नजारे दिखाए, वो लज्जतें दिखाई। तो मस्ताना जी महाराज वहां गाया करते थे, धन धन सावण शाह सर
निरंकार साईं तेरा ही आसरा। तो साईं मस्ताना जी महाराज नाचा करते, गाया करते, लेकिन चिढ़ने वाले चिढ़ा करते। साईं जी छटियां ला बन छटी लेके आते, तब भी नाचते आते, घुंघरू बड़े बड़े बंधे होते, डांस करते रहते। वो एक अलग ही मस्ती होती है, अलौकिक आनंद होता है जब गुरु और शिष्य का आमना सामना होता है। जब भी साईं जी बाहर निकलते श्रावण शाह जी, तो वो नाचा करते। साईं जी कहने लगे ये कौन है? तो किसी ने बोला जी ये तो बलूचिस्तान से आए हैं। तो श्रावण शाह जी कहने लगे भाई ये तो मस्ताना है। अब वो नाचते रहते, उनको सजदा किया, नमस्कार किया। बाकियों ने सुना यार ये मस्ताना, ये तो नाच नाच के मजे ले गया। आप ऐसी भक्तियां करते बैठ के रह गए और मस्ताना नाम इसका पड़ गया। सभी ने अगले दिन घुंघरू बांध ली, 15-20 वैसे कपड़े पहन लिए, लगे नाचने। जब श्रावण शाह जी बाहर आए तो वो मुस्कुरा के कहने लगे मस्ताना तो एक ही है, बाकी तो सब नकली टोला है। तो रूहानियत में नकल करने से नहीं, भक्ति और मालिक से प्रीत करने से खुशियां आती। रूहानियत में अकल चतुराई का काम नहीं। कहीं आप सोचो रूहानियत को अकल चतुराई से लूट लोगे, ये आपका भ्रम भुलेखा है। जो इंसान को बनाने वाला है, इंसान के दिमाग को बनाने वाला है, आप उसी दिमाग से उसको बुद्धू बनाने जा रहे हो। जरा सोचिए, कितनी हैरानी की बात है। वो तो पल पल की खबर रखता है, पर वो बोलता नहीं, और सामने वाले को लगता है मुझे समझता ही नहीं। वो चुप रहता है, उसको पर्दा मंजूर है, इसलिए वो पर्दा रखता है। तो मालिक के प्यारे, जरूरी है गुरु के वचन मानो। गुरु कभी नहीं कहता कि मेरे पांव दबाओ, गुरु कभी नहीं कहता कि मेरी सेवा करो, गुरु कभी नहीं कहता कि मेरे लिए 36 प्रकार का भोजन बनाओ। गुरु एक ही बात कहता है, भूखे को भोजन खिलाओ, बीमार के पांव ही ना दबाओ बल्कि उसका इलाज भी करवाओ, नंगे को कपड़ा दो। परहित परमार्थ की लौ लगाता है रूहानी संत, दीनता नम्रता के गहने पहनवाता है रूहानी संत। पर आप ये नहीं कह सकते कि 100% लोग वचन मानते हैं। ये तो भयानक कलयुग है, घोर कलयुग। कौन अपना कौन पराया कुछ कह नहीं सकते। बड़ी अजीबोगरीब दुनिया है। परमपिता जी एक बात कहा करते, जब भी हम उनके पास गद्दी पे बैठते, शास्त्र नाम जी दाता रहबर मालिक हमेशा कहते, दिन बुरे से बुरा है भाई, समाज बिगड़ रहा है, बुराइयां बढ़ रही हैं, जो दिन गुजर गया ठीक आने वाला और बुरा। तो अब तब से देख लीजिए, जो लोग बड़े अच्छे हुआ करते, जो लोग रूहानियत में बहुत तरक्की करते, आज सुमरण करना भी बोझ लगता है। समय ज्यों ज्यों बीत रहा है, कलयुग का जोर बढ़ रहा है, और कलयुग में कलयुगी इंसान सब कुछ भूल जाता है। हम जब सदगुरु के रहमो करम से रूबरू हुए, एक ही बात होती थी, किसी को बुरा कहना नहीं और बुरा सुनना नहीं। गांव में भी पता था, आसपास के सत्संगियों को भी पता था। हम कोई अहंकार नहीं करते, पर शास्त्र नाम शाह मस्तान जी दाता ने आंखें ऐसी दी थी बचपन से। एक बार हम खेतों की तरफ जा रहे थे और वापिस आ रहे थे, शायद याद नहीं। गांव में कुछ मौजिज लोग बैठे थे, चर्चा कर रहे थे किसी संत की, बहुत ऊंची ऊंची बोल रहे थे। हमारे कंधे पे फावड़ा था, पानी लगा के आए थे, और वो बड़ी चर्चा कर रहे थे कि फलां संत तो ऐसा है, फलां ऐसा है, फलां ऐसा है।
हम जैसे वहां दूर ऐसे आ रहे थे, उनकी तरफ आ रहे थे, तो अचानक उनमें से कोई कहने लगा जो सच्चे सौदे वाला परम पिताजी के बारे में, कहता वो तो यार इतना ही बोला था। तो हमने कहा कहता वो भी उच्च का पी रहे यार। हमने कुछ नहीं किया, खांसी की बस। ये शास्त्र नाम शाह मस्तान का कमाल था। और आज वालों को तो शरेआम बता दो कि भाई फला आदमी ये कर रहा है, फला आदमी ये कर रहा है, तो भी मेहमान बना बना के उनकी पूजा करते रहते हैं। क्या आशिकी है, लानत। कहने का मतलब ये कि अगर बुराई का संग करोगे, बुरों का साथ दोगे, तो सतगुरु से दूरी लाजमी बढ़ेगी, हो ही नहीं सकता। लेकिन हमने अजमा अजमा देखा है इस कलयुग में, लोगों को बताया ये बात, ये बात, पर उनकी लिहाज बड़ी है, गुरु छोटा है। हैरानी होती है ऐसे कलयुग में, लोग दिखावा कुछ करते हैं, रियल में करते कुछ हैं। बहुत ही अजीबोगरीब समय है। लेकिन अगर आप सुमरण करते हैं, गुरु पीर फकीर की 100% मानते हैं, सेवा सिमरण में ध्यान देते हैं, तो काल की ताकत नहीं आपका बाल बांका कर सके। हमने तो एक ही चीज सीखी, दृढ़ यकीन होना चाहिए अपने सतगुरु मुर्शिदे कामिल पे। हमारे लिए तो यार, महबूब, महबूबा, रब, अल्लाह, वाहिगुरु राम, शास्त्र नाम शाह मस्तान। हमने कभी किसी को नहीं देखा। जिधर निगाह मारते हैं, अब भी मारते हैं, आप सब में बैठा है। जिधर निगाह मारते हैं वही बैठे हैं, वही बैठे हैं। बस ये उन्हीं का बख्शा हुआ नजारा है, उन्हीं के रहमो कर्म का कमाल। और जो सदगुरु की तरफ एक कदम भी नहीं चलता था, हम कभी बुरा नहीं कहते थे और अच्छा भी नहीं कहते थे। ठीक है भाई, वो अपने घर, हम अपने घर। लेकिन आज का समय बड़ा अजीबोगरीब है। यहां राम नाम को लोग छोड़ सकते हैं, भक्ति इबादत करनी छोड़ सकते हैं। जब राम नाम में बैठना है तो बीमारी है, जब गुलछर्ले उड़ाने हैं या मजे लेने हैं तो कुछ भी बीमारी नहीं है। बड़ी हैरानी होती है। चलो, राम जाने उसका काम जाने। पर हमें तो चाव चढ़ जाता था जब सतगुरु के पास आना होता था। यार दर्श करेंगे आज, मजा आएगा आज। एक अलग ही लगन सी लगी रहती थी और एक इतना उतावलापन आ जाता था, काश मेरा सतगुरु मौला पंख दे दे, मैं उड़ के चला जाऊं। अपनी अपनी भावना, अपने अपने ख्याल होते हैं भाई। हम नहीं कहते आशिक और नहीं होंगे, लेकिन शास्त्र नाम शाह मस्तान जी ने हमें तभी चुना कि हमारे जैसा कोई और नहीं था। बातों के आशिक बहुत होते हैं, दिखावे के आशिक बहुत होते हैं, पर सतवचन मानता है वो ही सच्चा आशिक होता। राम उन्हीं पे कृपा किया करते हैं। दया, रहम, दीनता, नम्रता, प्यार, मोहब्बत, ये गहने होते हैं भक्तों के। चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, ये गहने नहीं उतारते भक्त कभी भी। तो भाई, साईं मस्ताना जी महाराज का अवतार महीना है, इस पे आपसे यही कहेंगे, दृढ़ यकीन रखो, सेवा सुमरण किया करो। दृढ़ यकीन के साथ सेवा सिमरण करोगे तो खुशियों से माला माल हो जाओगे। दोगले कभी ना बनो, हो सके तो बस जो दिल में है वो जुबान पे, क्योंकि बटरिंग भगवान को पसंद नहीं। दुनियादारी में आप क्या करते हो वो राम जाने, लेकिन ये हम आपको 100% गारंटी देते हैं, कथनी और करनी अगर आपकी अलग अलग है तो आप रूहानियत में तरक्की तो क्या, बैक गियर भी नहीं निकाल पाओगे, न्यूट्रल भी नहीं कर पाओगे, बैक ही बैक, बैक ही बैक। क्योंकि कथनी और करनी एक करना बहुत जरूरी है। यानी अंदर भावना शुद्ध हो, प्यार तड़प रहा हो और जुबान पे भी राम का नाम हो। हम आपको गारंटी देते हैं
कण कण में वो नजर आएगा और आपको इतना परमानंद आएगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। ढोंगी ना बनो, डकोसले ना करो, वो पल पल की खबर रखता है, हर क्षण की खबर रखता है। आपसे हमेशा ही कहा है कि दृढ़ यकीन के साथ सेवा सिमरण करो। अरे छोटे मोटे दुख दर्द तो क्या, वो कैंसर, एड्स जैसी बीमारियों को यूं चुटकी में गायब कर देता है जैसे मक्खन से बाल निकालते हैं। हम कोई जादूगर नहीं, हमें कुछ पता नहीं। आपका दृढ़ यकीन, आप उस पर दृढ़ यकीन करें, सेवा सुमन करें, परहित परमार्थ करें, तन से, मन से, धन से, दीन दुखियों की मदद करें। हम आपको गारंटी देते हैं फिर वो आपके घर परिवार में तो क्या, आने वाली कुलों में भी कोई कमी नहीं आने देगा। साईं मस्ताना जी महाराज जिन्होंने सच्चा सौदा बनाया, सबको उस परम पिता परमात्मा से मिलने का बड़ा ही आसान सा तरीका समझाया, और जो भी साईं जी के वचनों पे चला या चल रहा है, उसे किसी भी चीज की कमी सदगुरु मौला ने ना आने दी और ना आने देगा। श्रद्धा दृढ़ यकीन का ही दूसरा नाम है। श्रद्धा, रूहानियत सूफियत कहती है कभी अंधी ना करो। गुरु को, पीर फकीर को जब आप बनाने जा रहे हो तो उसे परखो, समझो और फिर 100% यकीन करो। एक बार दो आलिम फाजिल जा रहे थे और एक संत के पास उसे गुरु मंत्र लेने, उसे गुरु बनाने। रास्ते में उन्हें एक बिल्कुल टकला गंजा आदमी मिला जिसने सफा चट करवा रखा था। तो वो उन दोनों ने मजाक के मूड में, जैसे हम ऐसे मारते हैं, तो एक ने जाके ऐसे किया, फिर दूसरे ने किया, हंसने लगे, पर वो आदमी कुछ नहीं बोला। वो चुपचाप अपने रास्ते पे चलता गया। तो वो उस गुरु के आश्रम में पहुंचे, वहां बैठ गए, यहां गुरु मंत्र मिलना था। और जैसे ही वो वहां बैठे, गुरुजी वहां आके बैठे तो हक्के बक्के रह गए, पसीना छूट गया, बुरा हाल हो गया। तो गुरुजी मुस्कुराए, दोनों को खड़ा कर लिया, दोनों की टांगें कांपने लगी, हाथ पांव फूल गए। गुरुजी मुस्कुराते हुए कहने लगे, अरे भाई घबराओ मत, आप पानी का मटका लेते हैं तो क्या करते हैं? कहते जी ठोक बजा के देखते हैं। उसका मतलब क्या होता है? कहीं फूटा होगा तो आवाज अलग आएगी, टूटा होगा तो आवाज। राजस्थान में ये आम बात थी, कोई मटका लेता पहले उसको बजाता था। तो हंस के कहने लगे, आपने भी मेरे सिर पे ऐसे ऐसे किया है, तो आपने भी गुरु को ठोक बजा के देख लिया, बोलो गुरु मंत्र लेना है कि नहीं लेना? क्योंकि वो वही लोग थे जिन्होंने गुरुजी के ही सिर पे ऐसे ऐसे किया था, और वो गुरुजी आए तो नेचुरली उनके हाथ पांव फूलने थे। तो ऐसा ऐसा करने का मतलब नहीं है कि आप किसी को भी देखोगे गुरु पूरा है कि नहीं, वो तो एक कहावत है। ऐसा ऐसा से मतलब है, आप देखो क्या गुरु आपसे कोई शारीरिक सेवा लेता है? क्या गुरु आपसे कोई
अपनी पर्सनल कपड़ों के लिए, गाड़ी के लिए, इस चीज के लिए पैसा लेता है? क्या गुरु आपसे कोई धर्म जात मजहब के नाम पे लड़ाता है? क्या गुरु जमीन जायदाद का दान दक्षिणा लेता है अपने फायदे के लिए? या गुरु कोई और चक्कर चलाता हो? अगर नहीं, सत्संग सुनो। सत्संग में एक मालिक की चर्चा होती। सत्संग का मतलब सत का संग, सच का साथ। सच ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु, साथ उसकी चर्चा, उसकी औलाद की चर्चा। ये ध्यान से सुनो और आपको लगे कि हां भाई, ये तो सच की चर्चा करते हैं, सच से जोड़ते हैं, बदले में मेरे से कोई अपनी सेवा नहीं लेते, तो समझ लो वो गुरु पूर्ण है। फिर सुमरण कर लो। घंटा सुबह शाम जो गुरु कहता है 2 महीने कर लो, फिर रिजल्ट आ जाएगा कि हां गुरु ने जो बोला वो नजारे नजर आने लगे। तो फिर तो 100% आपका यकीन दृढ़ होना चाहिए ना